देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धारा 250 के अंतर्गत कब्जा मिल गया, लेकिन अनावेदक ने फिर कब्जा कर लिया। अब उस कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्रवाई करें। तो देखिए, यह समस्या कई लोगों के साथ में आती रहती है कि हम धारा 250 के अंतर्गत अनावेदक के विरुद्ध अर्थात हमारी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है, तो उस कब्जे को लेने के लिए हम तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 का आवेदन पेश कर देते हैं। लेकिन धारा 250 का आवेदन जो रहता है उसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा कब्जा दिलाने का आदेश भी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अनावेदक जो रहता है वह फिर से कब्जा कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो आवेदक रहता है, जो भूमि स्वामी रहता है, वह काफ़ी परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार से उस अनावेदक से कब्जा वापस ले सकता है या अनावेदक के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, उन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यह एक काल्पनिक ग्राफ लिया है। इसमें दो काल्पनिक नाम लिए हैं। एक व्यक्ति है श्यामलाल, एक व्यक्ति है रामलाल। ये खेत है, ये श्यामलाल का खेत है, ये उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय हैं, और ये तहसीलदार महोदय अर्थात तहसीलदार महोदय की न्यायालय है। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का, जैसे मान लिया जाए कि ये खेत जो है यह इस श्यामलाल का खेत है। इस श्यामलाल के खेत पर इस रामलाल ने या तो पूरे खेत पर कब्जा कर रखा है या इस खेत के किसी भाग पर कब्जा कर रखा है, जैसे यहाँ पर इतने भाग पर कब्जा कर रखा है। ऐसी स्थिति में श्यामलाल जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश करता है। तहसीलदार महोदय जो है इस रामलाल को नोटिस जारी करते हैं जिसने कब्जा कर रखा है। ठीक है, अब दोनों की सुनवाई करने के बाद में अगर तहसीलदार महोदय जो है ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ वास्तव में इस रामलाल ने जो है इस श्यामलाल के इस खेत पर या इस खेत के किसी भाग पर कब्जा कर रखा है और इस रामलाल का जो है वह अवैध कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये धारा 250 के अंतर्गत इस श्यामलाल को इसकी ज़मीन का कब्जा इस रामलाल से दिला सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर रामलाल से इस श्यामलाल को इस ज़मीन का कब्जा तो तहसीलदार महोदय ने दिलवा दिया, लेकिन होता क्या है कि यह रामलाल जो है यह फिर से इस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। अर्थात तहसीलदार महोदय का आदेश हो चुका है, उस आदेश के बाद फिर से इस ज़मीन पर यह रामलाल जो है यह कब्जा कर लेता है। अब ऐसी स्थिति में यह श्यामलाल जो है यह इस रामलाल के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर सकता है। तो देखिए इसके संबंध में मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 250 की उपधारा 8 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। कौन सी धारा में? धारा 250 की उपधारा 8 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई अतिक्रामक जो है अवैध कब्जाधारी जो है वह अगर वापस से उसी ज़मीन पर जिस पर उसने पहले कब्जा कर रखा था और तहसीलदार महोदय ने उसको हटा दिया है उस पर फिर से कब्जा कर लेता है, जैसे रामलाल जो है ये श्यामलाल की ज़मीन पर फिर से कब्जा कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में ये श्यामलाल जो है ये उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 250 की उपधारा 8 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। और ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय जो है इस रामलाल को नोटिस जारी करेंगे। क्या करेंगे? इस रामलाल को जो है नोटिस जारी करेंगे और इससे पूछेंगे कि आपको क्यों न सिविल जेल भेज दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये रामलाल जो है यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर कह देता है कि मैंने कब्जा छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में इस रामलाल को जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर यह रामलाल जो है यह कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय इस रामलाल को 15 दिन के लिए सिविल कारागार भेज सकते हैं। उसके बाद में अगर यह रामलाल फिर से इस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, अर्थात एक बार तो इसने कब्जा कर लिया, उसके बाद में उपखंड अधिकारी महोदय ने इसको 15 दिन के लिए जेल भेज दिया, उसके बाद फिर से यह जो रामलाल है यह फिर से इस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, अर्थात लगातार कब्जा करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये श्यामलाल जो है यह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 250 की उपधारा 8 के तहत फिर से उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पेश करेगा और उपखंड अधिकारी महोदय जो है इस रामलाल को सूचना पत्र जारी करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर यह रामलाल जो है यह कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय जो है इस रामलाल को 3 माह के लिए कारागार में भेज देंगे, अर्थात जेल में भेज देंगे। लेकिन उपखंड अधिकारी महोदय जो है ये इस रामलाल को 3 माह से पहले भी कारागार से छोड़ सकते हैं, अर्थात जेल से निकाल सकते हैं। अब इस रामलाल को किस स्थिति में जेल से छोड़ा जाएगा? अगर उपखंड अधिकारी महोदय का एसडीओ महोदय का यह समाधान हो जाता है कि हाँ इस रामलाल ने
इस ज़मीन से, इस श्यामलाल की जो ज़मीन थी, इस पर से अपना कब्जा हटा लिया है या इसके परिवार के लोगों ने इस ज़मीन से कब्जा हटा लिया है और श्यामलाल के सुपुर्द कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इस रामलाल को 3 माह से पहले भी जेल से छोड़ा जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।